देखो, सुप्रीम कोर्ट का वैसे तो पूरा निर्णय पढ़ा जाएगा, तभी मैं कुछ ज्यादा बता सकता हूं। लेकिन जो अब तक जानकारी के मिली है उसके अनुसार संसद ने जो 370 पर बिल पास किया, वो फैसला सुप्रीम कोर्ट का उसके अनुसार बहुत ही आनंद देने वाला है। और हम माननीय सुप्रीम कोर्ट का अभिनंदन करना चाहते हैं कि उन्होंने देश की भावना का और सरकार की भावनाओं की कदर की। चुनाव आयोग को कहा है कि सितंबर 2024 तक जो चुनाव की प्रक्रिया है जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की, वो भी पूरी करे, बिल्कुल। तो ये देखो, ऐसा है, अपना देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, तो लोकतंत्र में चुनाव एक प्रमुख हिस्सा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो व्यवस्था दी है, सरकार उसकी पालना करेगी, स्वाभाविक है। इसके अलावा मेरे दो सवाल और रहेंगे। पहला सवाल ये कि कल विधायक दल की बैठक हो रही है, कल तय हो जाएगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा। विधायक दल की बैठक में आप शामिल होंगे, वरिष्ठ विधायक है, सांसद भी राज्यसभा के आप रह चुके हैं, किस तरह देखते हैं, किस तरह का चेहरा चाहिए राजस्थान को? वो देखो, मैं इस बारे में नहीं समझता कौन सा चेहरा अच्छा है, पर हमारे पास कॉम्पिटेंट चेहरों की कमी नहीं है। उनमें से आप मीडिया वाला चलाते रहते हैं, 8-10 चेहरे हैं, तो उनमें से जो भी सेंट्रल पार्लियामेंट बोर्ड या मोदी जी तय करेंगे, सबको स्वीकार्य है, उनकी अगुवाई में काम करेंगे, राजस्थान को आगे ले जाएंगे। बीच में विपक्ष के लोग, खासतौर पर अशोक गहलोत जी ने आरोप लगाया था कि भाजपा में फूट है, चेहरा तय नहीं हो पा रहा, इतना समय लगा रहे हैं। नहीं, आप 2008 में जाओ, जब हम उसमें थे, दूसरे मतलब पार्टी से बाहर थे, तो हम 6 विधायक जीत के आए थे, जिसमें गोलमा भी थी, प्रसादी लाल जी भी थे। आप गहलोत साहब से जाके पूछो, तब 17 दिन लगे थे चेहरा तय करने में। तो ये तो समय लग जाता है, कोई ऐसा नहीं है कि हमारे कोई झंझट हो, कोई पेच फंसा हो, कोई बाड़ेबंदी हो रही हो, कोई बगावत हो रही हो। ये संभव ही नहीं है भारतीय जनता पार्टी में। तो उनके वहीं संभव है जो बाड़ाबंदी उनको करनी पड़ी 2-2 बार। बागी भी उनके पार्टी में 19-20 लोग हो गए थे। किरोड़ी लाल जी, आपका नाम उन नेताओं में आता है जो धरातल पर उतरकर लगातार संघर्ष करते हैं। कई मुद्दे आपने राजस्थान में उड़ाए, जो पूर्ववर्ती सरकार थी अशोक गहलोत की, उनकी नींद उड़ा कर रखी। अब जब आपकी बहुमत में सरकार बनने जा रही है, 115 सीटें बीजेपी की आएगी, कल मुख्यमंत्री का चेहरा भी घोषित हो जाएगा। दावेदारों के कई नाम है, उसमें एक आपका नाम भी शामिल बताया जा रहा है। नहीं, देखो, मैं तो कहीं दूर दूर तक नहीं हूँ, क्योंकि आपने इतने दिनों से मैं आप लोगों से मिला हूँ। मैंने कई बातों में ऐसी इच्छा जाहिर न तो आपके सामने की, न पार्टी में की, न क्षेत्र में की, चुनाव लड़ते समय कहीं भी नहीं की। मैं तो जिनकी मैंने नींद उड़ाई, उनकी नींद और उड़ाऊंगा, हमारी सरकार उड़ाएगी। जिन्होंने राजस्थान के लाखों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किए, उनकी नींद उड़ाना हमारी जिम्मेदारी है। जिन्होंने भ्रष्टाचार फैलाया, चाहे जल जीवन मिशन हो, चाहे DOIT हो, उनकी नींद उड़ाना हमारी जिम्मेदारी है, और वो हम करेंगे। आपको लगता है कि सरकार बनते से अभी सवाल तमाम चीजों की जांच शुरू करेगी? बिल्कुल पक्की होगी, क्यों हम छोड़ देंगे उनको, जिन्होंने राजस्थान को लूट के रख दिया और पिछड़ा राज्य बना डाला। हम कैसे बकस देंगे उनको, हम छोड़ने वाले। कुछ विधायक पिछले दिनों मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर कई मांगे कर रहे थे। 13 सिविल लाइंस में भी कई विधायक गए थे। क्या लगता है आपको कि अब चूंकि कल बैठक होगी, सुझाव भी लिए जाएंगे, या पार्टी जो तय करेगी तमाम लोग उसके साथ रहेंगे? पार्टी तय करेगी, वही तय होता है हमारी पार्टी में। तो सेंट्रल पार्लियामेंट बोर्ड ने राजनाथ सिंह जी को भेजा है, वो जो तय करके आएंगे वो हमारा चेहरा होगा, और उनकी अगुवाई में हम राजस्थान को सुशासन देंगे। 2 उप मुख्यमंत्री भी बनाए जाने की चर्चा है। ये मेरे को इसकी जानकारी है ही नहीं। जब मेरे को ये जानकारी नहीं मुख्यमंत्री कौन बनेगा, तो उप मुख्यमंत्री कैसे होगी? बनाया जाना चाहिए, आपको लगता है? प्रदेश में 200 विधानसभा सीटें ये केंद्रीय नेतृत्व तय करता है किसको उप मुख्यमंत्री बनाना नहीं बनाना। इस बारे में मैं आपको कुछ नहीं बता सकता। बस बाबा, एक मिनट।